हिमालय के एक छोटे से गांव में जुमेंद्रा में मुन्नी अपने बीमार पिता सुरेश और दादी तारा के साथ रहती थी। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और चूल्हे से उड़ता धुआं उनके घर की तंग हालात बयान कर रहा था। डॉक्टर साहब कह चुका था, अगर इलाज में देर हुई तो सुरेश की जान नहीं बचेगी। सरकारी अस्पताल में उम्मीद लेकर गए, पर वह लंबी लाइनों, सिफारिशों और खाली हाथ लौटने के अलावा कुछ नहीं मिला। अगले महीने से पहले भर्ती असंभव नहीं, चौकीदार ने बेरुखी से कहा। अगला महीना, लेकिन अगले महीने तक तो पूरा गांव बर्फ में दब जाने वाला था। उस रात सुरेश ने मुन्नी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, दादी का ध्यान रखना। मुन्नी की आंखों भर आई, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, आप ठीक होंगे, मैं वादा करती हूँ। उसी रात बर्फीली तूफान आ गया। गांव मानो सफ़ेद कफन में लिपट गया, कोई मदद, कुछ नहीं। तभी मुन्नी के गांव वालों की बात याद आई। बर्फीले तूफान में गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक छिपा हुआ रहस्य खुलता है। इंद्रधनुष के नीचे। सब उसे अफवाह कहते थे, पर मुन्नी के पास अब अफवाह पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो उनकी जैकेट पहनकर एक छोटा सा बैग लेकर तूफान में निकल पड़ी। बर्फ पैरों में धंस रही थी, हवा जैसे शरीर को चीर रही हो। तभी उसे दूर से आवाज़ सुनाई दी, बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ हमें। लड़खड़ाते कदमों से वह आवाज़ें की ओर बढ़ी और एक तेज रोशनी तक पहुंची। फिसल कर गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे खींच लिया। आंखें खोली तो सामने एक प्राचीन मंदिर था। चारों ओर धूप, लेकिन बाहर तूफान अब भी गरज रहा था। यहाँ था गांव के कुल देवता विवान का मंदिर। मंदिर में एक जमी हुई चील थी और उसके ऊपर बना था इंद्रधनुष। धनुष के नीचे जमी हुई शरीर दिखाई दे रही थी। मुन्नी ने धूप आने दी, बर्फ पिघली और उन आत्माओं को मुक्ति मिल गई। एक वृद्ध प्रकट हुए, बेटी हम सालों से यहाँ फंसे थे, आज तुमने हमारे मुक्त किया। मुन्नी की आवाज़ कांप गई, पर यहाँ तो खजाना नहीं है। पंडित मुस्कुराए, खजाना सोना नहीं होती बेटी, मंदिर की दान पेटी में जो है वही तुम्हारे पिता की जान बचा सकता है। मुन्नी रो पड़ी। अगले दिन गांव में सूरज निकला, रास्ते खुले। मुन्नी ने पिता को अस्पताल में भर्ती कराया। ऑपरेशन सफल रहा। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, तुम सिर्फ मेरी शेरनी है। मुन्नी ने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ के ऊपर दूर कहीं एक हल्का सा इंद्रधनुष अब भी चमक रहा था।